वोट फॉर रुबीना, रुबीना, वोट फॉर रुबीना, वोट फॉर रुबीना, वोट फॉर रुबीना, वोट फॉर रुबीना। मेरी फेवरेट रुबीना है और आई होप सो कि रुबीना जीतेगी। आई विश यू रुबीना तुम बिग बॉस जीतो। वी आर विद यू। रुबीना जो है वो फ्रंट टू फ्रंट बोलती है, पीठ पीछे कभी बात नहीं करती है और वो अपना 100% देती है। दोनों भी अच्छी है, दोनों में से मैं कोई किसी को भी प्रेफर कर सकती हूँ, बट चैलेंजर्स कोई भी नहीं। जैस्मिन भसीन तभी रहेगी जब अली गोनी नहीं रहेगा। अभी अली गोनी वापस आ गए हैं, सो शी विल बिहेव और वो वैसा ही करेंगी जैसा अली चाहेंगे। जैस्मिन बहुत क्यूट है और इनोसेंट है और उसका बॉन्ड अली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिख रहा है। फीफा फूस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि कल का बिग बॉस टास्क जो रुबीना को दिया गया, जहां रुबीना को लेटर पढ़ना था, अर्शी उन्हें इरिटेट कर रही थी, बाद में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और बाद में हमने जैस्मिन को ये देखा बोलते हुए कि रुबीना के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और कल जब बिग बॉस ने उन्हें लेटर पढ़ने को दिया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही थी और जैस्मिन के मुताबिक रुबीना को चुप रहना चाहिए था वहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली रुबीना अपनी जगह सही थी कि बिग बॉस ने टास्क दिया है तो उसको इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ना था कि अर्शी तो उसको पोक कर रही थी कि वो कुछ भी गलत कदम उठाएगी करके, लेकिन रुबीना का स्टैंड बिल्कुल ठीक था एज आई थिंक। बट जो जैस्मिन है, जैस्मिन तो अपने आप को शुरू से ही उसका ये रहा है कि सुपीरियर अपने आप को वो रुबीना से दिखाना चाहती है। एज शी नो की ना कि कहीं ना कहीं रुबीना उसको भी ना एक थोड़ा सा एक कॉर्नर में है कि रुबीना मे बी बिग बॉस के विनर हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी टांग खिंचाई आप बोल सकते हो वो करने में लगी हुई है कि वो पब्लिकली उसको बुरा दिखाना चाह रही है। अभी जैसे रुबीना को वो भी बोल रही थी कि वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखा रही है, मैं नहीं सोचती कि इसमें वो ऐसा कुछ है, क्योंकि रुबीना मुझे जेन्युइन पर्सन लगती है। वो जो है अंदर से ना वो बाहर से भी वैसे ही है, तो आई थिंक मतलब वो उसको कहीं ना कहीं पीछे दिखाना चाह रही है कि नहीं कि रुबीना को आगे नहीं आने देना है, उसकी टीआरपी को मुझे ज़्यादा नहीं जाने देना है, तो इसीलिए ना जैस्मिन ये कहीं ना कहीं जानबूझ के इन्वॉल्व हो रही है इन चीज़ों में। अच्छा, ये बताइए कि वापस से दोनों की दोस्ती अब सामने आ रही है। अली ने साफ तौर पे कहा है कि आप दोनों लड़ना मत क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं, है ना, जो कि सलमान खान ने इस बात को ये कर दिया, रद्द कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि दोस्ती ज़्यादा बेहतर कौन निभा रहा है, रुबीना जैस्मिन के बीच में? रुबीना अच्छे से निभा रही है? रुबीना, मैं रुबीना का नाम लूँगी क्योंकि रुबीना मैंने जैसा कि अभी बोला ना कि वो अंदर से जैसी है ना वो बाहर से सेम वैसी है, उसका कोई फेक पर्सनैलिटी नहीं है, तो रुबीना अच्छे से फ्रेंडशिप निभा रही है। लेकिन जो जैस्मिन है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, सिर्फ एक टीआरपी पाने के लिए वो उससे फ्रेंडशिप कर रही है। जाते आपकी फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट रुबीना है और आई होप सो कि रुबीना जीतेगी। आई विश यू रुबीना तुम बिग बॉस जीतो। वी आर विद यू। ओके। ये बताइए कि बिग बॉस सीजन 14 कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल का गेम देखा जो जैस्मिन और रुबीना की जो बातें हो रही थी, जब रुबीना को ये कहा गया कि आप वो जो स्पेशल स्पॉन्सरशिप वाला जो टास्क आया था, तो जैस्मिन ने कहा कि कहीं ना कहीं रुबीना ये दिखाना चाह रही है कि वो सुपीरियर हैं, उन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? बट वो पहले से जैसी है वैसी अभी तक है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं हम लोग को। तो क्या लगता है आखिर जैस्मिन किसी ने नहीं कुछ कहा, जैस्मिन अब उनकी दोस्त हैं, अच्छे से बातचीत होती है दोनों की, क्या कहना चाहेंगे आखिर क्यों लगता है कि जैस्मिन ने ये बात रुबीना के सामने रखी? उसको शायद कोई मुद्दा बनाना होगा इसलिए रखा होगा, उसको टीआरपी चाहिए होगा। ओके, लेकिन क्या लगता है रुबीना को सच में ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो सुपीरियर हैं, बाकी जो लोग हैं वो चाय कम पानी है? नहीं। सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कल का बिग बॉस का एपिसोड आपने देखा? यस, हाँ। क्या लगता है रुबीना और जैस्मिन के बीच में जो एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि वो रुबीना को ऐसा लगा, जैस्मिन को ऐसा लगा कि रुबीना ये पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि वो सुपीरियर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात? जैस्मिन सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ प्रूफ करना चाहती थी क्योंकि उसने रुबीना जी को पहले ही बोला था कि आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और उन्होंने उसको ये बोला था कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा मैं आपको पॉइंट आउट करूँगी। बट अकॉर्डिंग टू मी रुबीना जो बोल रही थी टास्क के लिए, जो बिग बॉस ने उसको बोला था वो कॉन्वर्सेशन पढ़ने के लिए, दैट टाइम वो बिग बॉस का कहना मान के बोल रही थी लोगों को कि चुप रहो, मुझे ये पढ़ने दीजिए। उसमें वो कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। जैस्मिन को सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करना था, इसके लिए उसने रुबीना जी को ऐसे बोला है। क्या लगता है कि जो
अब वापस से जैस्मिन और रुबीना की एक वापस से कहीं ना कहीं दोस्ती स्टैब्लिश हो रही है धीरे धीरे। क्या लगता है कि क्या जैस्मिन पूरी तरह से अपना 100% रुबीना की दोस्ती को दे रही है? क्या रुबीना 100% दे रही है? देखिए जैस्मिन का ऐसा है, जैस्मिन भसीन तभी रहेगी जब अली गोनी नहीं रहेगा। अभी अली गोनी वापस आ गए हैं, सो शी विल बिहेव और वो वैसा ही करेंगी जैसा अली चाहेंगे। उनका खुद का कुछ व्यक्तित्व नहीं है। जब अली जी चले जाएंगे तो वो वापस से रुबीना जी के साथ नॉर्मल हो जाएगी। और अभी भी वो फ़िलहाल इसके लिए रुबीना जी से बात कर रही हैं क्योंकि जब अली वापस आए उन्होंने जैस्मिन को बोला कि आपस में तुम लड़ो मत, अच्छे से रहो। अगर आप देखें तो उनके आने से पहले भी जैस्मिन की और रुबीना की इक्वेशन ख़राब हो चुकी थी और वो उसने फिर से ठीक करने के लिए इसलिए कोशिश की क्योंकि अली ने उसको बोला, बट समवेयर उसके दिल में वो ग्रज था, इसलिए उसने कल वो कन्वर्सेशन उठाया क्योंकि वो कहीं ना रुबीना को गलत बताना चाहती है। ओके, क्या लगता है रुबीना अपना 100% दे रही हैं? जो भी रिश्ते वो घर के अंदर बने हैं उनके, देखिए शुरुआत में मुझे रुबीना जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आई फील रुबीना जी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। उनका मतलब पर्सनालिटी उभर के आ रहा है। शुरुआत में हाँ थोड़ी दिक्कत हुई थी, शायद उनको गेम समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे गेम समझ में आ रहा है शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल बाय हार्ट, बाय नेचर। उनका मैनर्स, जो मैनरिज्म है, सुबह उठ के योगा करना, किचन में जो करना, खाना पकाते वक्त कलेश नहीं करना, ऑल दिस क्वालिटीज़ आर वेरी गुड। ओके, आप इन पर्सन आपको कौन ज़्यादा पसंद है? अभिनव। ओके, जाते जाते अभिनव के लिए क्या कहना चाहिए? यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सबसे पहले तो फीफा फूल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। या थैंक यू सो मच। ये बताइए कि बिग बॉस सीजन 14 कैसा लग रहा है? अच्छा है, पर अभी थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि ये लोग जब नए कंटेस्टेंट्स आ गए तो जूनियर का कोई वैल्यू नहीं हो गया है। चैलेंजेस यस, चैलेंजेस। ओके, ये बताइए कि आपकी फेवरेट कौन है इस घर में? जैस्मिन है, रुबीना है, अभिनव है, 2-3 है। ओके, कल जैस्मिन ने ये कहा रुबीना को, जब उन्हें स्पॉन्सरशिप के लिए वो लेटर भेजा, बिग बॉस ने कहा कि रुबीना पढ़कर सुनाएंगी। तो बाद में हाँ, जो अर्शी उन्हें इरिटेट कर रही थी और उन्होंने बोला कि जब तक सॉरी नहीं बोलेगी मैं नहीं पढ़ूंगी आगे, है ना? तो इस चीज़ के बारे में जैस्मिन ने रुबीना से बाद में बात की और बात करते हुए ये कहा कि आपको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और कहीं ना कहीं वो दिख रहा था लोगों को। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? इट्स नॉट सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप भी उस पोजीशन पे रहते और कोई आपको इरिटेट करता रहेगा, बीच बीच में पोक करता रहेगा, तो आप भी उठ के बोलोगे भाई तू ही पढ़ ले, अभी मैं बैठ जाती हूँ, तू ही पढ़ ले। यही चीज़ है। पर जैस्मिन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो बोली कि भाई शांत रह जाती तो उधर सिचुएशन काम हो जाता। ये दो पॉइंट अलग अलग, दोनों जगह से ऐसा। बट ऐसा नहीं लगता कि मतलब क्या जैस्मिन को रुबीना को बताने की जरूरत है कि रुबीना को क्या करना चाहिए? बट शी इज़ अ फ्रेंड, तो अगर वो फ्रेंड ही फ्रेंड को नहीं बोलेगी, बिग बॉस है किसके लिए कि आप बातें करो भाई, एक दूसरे का ओपिनियन शेयर करो या एक दूसरे को बोलो कि क्या कौन कहाँ गलत जाता है। तो अगर वो बोलती नहीं तो उसको लगता कि भाई मैं बोली नहीं, और बाद में वीकेंड के बार में जाके सलमान ही बोलेगा कि भाई तुम लोग ने किसी को उसको बोला क्यों नहीं। लास्ट में तो सलमान यही बोलता है कि भाई तुम लोग ने ये पॉइंट मुद्दा क्यों नहीं उठाया। नहीं बोलते तो भी बोलता है सलमान, अगर बोलता है तो भी बोलता है कि नहीं बोलता है ऐसा। सो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, फिर रुबीना को करने का कि नहीं, वो अपने पर है उसका। तो है कि नहीं रुबीना में ये कॉम्प्लेक्सिटी, सुपीरियॉरिटी वाला? कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पर एक है कि भाई मैं बोल रही हूँ तो तू क्यों बोल रही है बीच में, एक वो चीज़ है। ओके, क्या कहना चाहेंगी रुबीना या जैस्मिन? आपने कहा कि दोनों आपकी फेवरेट हैं, दोनों टॉप पे जीतते हुए। हाँ, जीतते हुए आप किसको देखना चाहती, क्या चाहती कि ट्रॉफी कौन लेके जाए? दोनों भी अच्छी है, दोनों में से मैं किसी को भी प्रेफर कर सकती हूँ, बट चैलेंजर्स कोई भी नहीं। सीरियसली चैलेंजर्स को लाया इसके लिए कि टीआरपी बढ़ जाए, पर चैलेंजर्स को बिल्कुल भी नहीं। अच्छा खासा वो चल रहा था, चैलेंजर्स आके बिगाड़ दिया है पूरा। क्या लगता है कि जैस्मिन न्यूसेंस है चैलेंजर्स से आके। ओके, क्या लगता है कि जैस्मिन और रुबीना में जो अब पहले लड़ाई हो गई थी, अभी वापस से वो लोग एक दोस्ती हो गई? वो एक मिसकंसेप्शन था भाई कि उसका जो लड़ाई हुआ था वो एक मिसकंसेप्शन था, पर अभी पैचअप हो गया उन लोग के बीच में। क्या लगता है दोनों अपनी दोस्ती 100% निभा रही हैं? दोनों का नहीं बोल सकते, नहीं दोनों का नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो अभिनव के प्रति उसका निभ रहा है। जैस्मिन का अभिनव के प्रति ज़्यादा है, रुबीना के प्रति कम है, पर रुबीना का ज़्यादा है जैस्मिन के लिए। तो अभी दोनों में से नहीं बोल सकते, एक तो निभा रहे। कौन निभा? रुबीना।
जाते जाते रुबीना के लिए और जास्मिन के लिए क्या कहना चाहिए? All the best for your Big Boss and may you win, both of you. Thank you so much. Yeah, thank you so much. सबसे पहले आपका फीफा फूज में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. ये बताइए कि बिग बॉस सीजन 14 कैसा लग रहा है? It's amazing. It's very nice to see. We can see the reality of the people, especially the celebrities inside. Yeah, so I like that show a lot. बिग बॉस बहुत अच्छा शो है, उसे देखने में बहुत मज़ा आता है। ऑफ कोर्स ये एक फैमिली शो है, तो हम सब साथ में बैठ के देखते हैं और सारे कंटेस्टेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय फेवरेट, सो इट्स राहुल। अच्छा, ये बताइए कि राहुल अब घर के अंदर वापस आ चुके हैं, है ना? बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि राहुल बाहर से गेम देखकर आए हैं, तो वो खास के मुद्दे उठा रहे हैं, खास के वो जहाज से लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। राहुल जैसे पहले थे वो अभी भी है, मुझे उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। जो जैसे कि लोग कह रहे हैं वो बाहर से आके गेम देख कर आए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो जैसे पहले थे वही है। और रही बात एजाज़ की, एजाज़ ने तो कभी अपनी फ्रेंडशिप निभाई नहीं, चाहे वो जान हो, पवित्रा हो। सो आई डोंट थिंक सो। उन्होंने निक्की के साथ भी सेम किया। जैसे जैसे जो जा रहे हैं उनके, मतलब ये भी कहा गया है कि एजाज़ से जो क्लोज हुआ है वो बाहर हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो कि राहुल जानबूझ के उनसे झगड़ा कर रहे हैं। एजाज़ की तरफ से पोकिंग हो रही है सामने से, वो सबको मौका दे रहे कि वो आके उनसे झगड़ा करे। तो आई वॉन्ट राहुल की विन, सो आई सपोर्ट राहुल फॉर दैट। जाते जाते राहुल के लिए क्या कहना चाहेंगे? Rahul, we love you a lot and especially your songs, we like it and I hope, I wish कि आप बहुत अच्छा खेले, आप जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेले। All the very best. थैंक यू। सबसे पहले तो आपका फीफा फूज पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स मैम। ये बताओ कि बिग बॉस सीजन 14 कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। फेवरेट सदस्य कौन है? रुबीना दिलक। क्या अच्छा लगता है रुबीना में? रुबीना जो है वो फ्रंट टू फ्रंट बोलती है, पीठ पीछे कभी बात नहीं करती है और वो अपना 100% देती है। और जास्मीन कहीं ना कहीं खो चुकी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जास्मीन जो है अली के आने के बाद उसका पूरा मतलब गेम ही चेंज चुका है। जो जास्मीन पहले दिखती थी क्यूटनेस और जैसी दिखती थी मतलब नॉर्मल, अब वो दिखती नहीं है जास्मीन। जब से अली आया है उसका बिहेवियर फुल तरीके से चेंज हो चुका है। रुबीना जो है ना वो फ्रंट टू फ्रंट बोलती है और जो पॉइंट है वो रखती है अपना। अच्छा, ये बताइए कि कल जास्मीन को हमने ये बोलते हुए देखा कि रुबीना आपके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कहीं ना कहीं, और वो कल जब अर्शी उसको इरिटेट कर रही थी, जब बिग बॉस ने बोला कि रुबीना आप लेटर पढ़ोगे, तो फिर जास्मीन ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोला। क्या लगता है क्यों जास्मीन ने कल ये बात उठाई? कहीं ना कहीं जास्मीन का वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। ये मैंने देख रही हूँ बिग बॉस, तो मुझे पता चल रहा है कि रुबीना जो है वो कल जब चिट्ठी पढ़ रही थी तो अर्शी खान उसको इरिटेट कर रही थी। वो गलत बात है, जब बिग बॉस ने उसको आदेश दिया था कि बोलने के लिए, तो वो इरिटेट कर रही थी उसको। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जो जास्मीन है ना, जास्मीन मुझे अच्छी लगती थी बट उसका मेरे को गेम समझ रहा ही नहीं है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और रुबीना जो है फ्रंट है। और अच्छा, ये बताओ कि रुबीना और जास्मीन की जो दोस्ती है, क्या लगता है कि कौन 100% 100% कौन अपनी तरफ से पूरी तरह निभा रहा है, कौन नहीं निभा रहा है? रुबीना विल भी मतलब 100% दे रही है, जास्मीन नहीं, रुबीना ही दे रही है 100%। जाते जाते बहुत जज्बाती फ़ैन है, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी रुबीना के लिए? मैं कहना चाहती हूँ रुबीना, आप अपना गेम खेलो, किसी की बातों में मत आओ और आप जो अपना पॉइंट रखते हो वो रखो। हम तो चाहते कि रुबीना ही जीतना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि रुबीना ही विल बी द फर्स्ट विनर। और जास्मीन, प्लीज़ जास्मीन, आप पहले बहुत अच्छी लगती थी, अभी अली के आने के बाद आपका रूप, पूरी फेस, सब पूरा चेंज हो चुका है। और प्लीज़ मैं आपको जास्मीन लास्ट बार बोलना चाहती हूँ कि जास्मीन प्लीज़ पीठ पीछे बात मत करा करो, फ्रंट टू फ्रंट रहो रुबीना के जैसा। रुबीना कहीं ना कहीं 100% दे रही है और रुबीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है टिल नाउ। कौन सदस्य आपका घर में फेवरेट है? जास्मीन। क्या चीज़ जास्मीन की अच्छी लगती है, क्यों है जास्मीन फेवरेट? जास्मीन बहुत क्यूट है और इनोसेंट है और उसका बॉन्ड अली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, ये बात बताइए कि कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जास्मीन रुबीना को ये कह रही थी कि आपके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, और जब भी मुझे मौका, पहले उसने कहा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको वो पॉइंट आउट करूँगी। क्या लगता है कि
क्या हुआ कल? ऐसा कुछ रुबीना ने वाकई किया? हाँ। इरिटेट किया उनको तो? हाँ, रुबीना ने अपना मतलब गुस्सा या एंगर उसको दिखाया, और जैस्मिन ने उसको पहले भी बोला था कि आप मैं मतलब जब मुझे लगेगा कि आप गलत हो तो मैं आपको बताऊंगी। तो वैसे ही जैस्मिन ने कल उसको बताया कि शी वॉज रॉन्ग एंड शी हैज़ अ। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं है रुबीना के अंदर वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और जैस्मिन इसको एक मुद्दा बना के लोगों के सामने दिखाना चाह रही है कि वो सही है, जैस्मिन सही है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। रुबीना का मतलब वो बहुत अच्छी है, उसका मतलब वो जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है सीज़न में, पर अभी मतलब ऐसा सर्कमस्टेंस हो जाता है कि कभी कभार उसका एंगर और ऐसा दिख रहा है जो ख़राब लगता है ऐसे स्क्रीन पे। सो आई थिंक जैस्मिन इज़ करेक्ट कि उसने उसको बताया कि वो उसका प्रॉब्लम है एंगर का और वो सब। क्या लगता है जैस्मिन और रुबीना में अभी चीज़ें वापस से सेटल हुई हैं? अली ने ख़ास तौर पे कहा है कि अब आप दोनों नहीं लड़ना। क्या लगता है दोस्ती ज़्यादा कौन निभा रहा है 100%, रुबीना या जैस्मिन? देखो, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में ईगो इश्यूज भी हो रहे हैं, तो आई थिंक दोनों को अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करना चाहिए और सब कुछ अच्छे से बात करके अपना चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहिए। आई थिंक दैट ओनली। ओके, जाते जाते रुबीना के जैस्मिन के लिए सॉरी क्या कहना चाहिए? जैस्मिन, यू आर द बेस्ट एंड वी लव यू। थैंक यू। तो कल पे बात करते हैं। रुबीना को जैस्मिन ये कहते हुए दिखी कि रुबीना के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। अर्शी के साथ जो भी हुआ लेटर पढ़ने के वक्त, उस पर जैस्मिन का ये कहना था कि आप शांत रह जाते तो बेहतर होता। क्या लगता है रुबीना के अंदर क्या सच में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसके अंदर बिल्कुल सुपीरियॉरिटी नहीं है। एंड जैस्मिन रुबीना के बारे में सबको ऐसा फैला रही है कि लाइक शी इज़ नॉट गुड, वो ऐसे है वैसे है, छावी टाइप इमोशंस उसके ऊपर डाल रही है, और शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। ओके, ये बताइए कि दोस्ती रुबीना और जैस्मिन के अंदर के बीच वापस से स्टार्ट हो गई है। क्या लगता है इस दोस्ती को पूरी तरह कौन निभा रहा है, कौन नहीं निभा रहा है? रुबीना निभाएगी। जिसके साथ वो अच्छी है वो अच्छी रहेगी। तब तक उसको जो कोई उसको गुस्सा ना दे, उसका मतलब इंसल्ट या कुछ भी, उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो भी उसके साथ फिर उसको छोड़ेगी नहीं वो। एंड इफ द पर्सन इज़ गुड टू हर, शी विल बी क्वाइट गुड टू हिम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।